खेजड़ी और मां अमृता देवी का बलिदान। जहां पेड़ बचाने को इंसान कट गए और आज इंसान बचाने को पेड़ कट रहे हैं। प्रस्तावना कहते हैं, आज के जमाने में अगर किसी से कह दो कि पेड़ से चिपक कर जान दे दी, तो सामने वाला बोलेगा, भाई वाईफाई का टावर समझ लिया होगा। लेकिन राजस्थान की धरती पर एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने पेड़ को मोबाइल से ज्यादा जरूरी समझा। उसी सोच का नाम है खेजड़ी और उसी त्याग की मूर्ति है मां अमृता देवी विश्नोई। ये कहानी सिर्फ पेड़ काटने या बचाने की नहीं है। ये कहानी है संस्कारों, साहस और समझदारी की। जहां लोग कहते थे पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगा, खेजड़ी वृक्ष, मरुस्थल का ऐसी और फ्रिज राजस्थान का मौसम ऐसा है कि गर्मी पूछती नहीं, सीधा आकर बैठ जाती है। ऐसे में अगर कोई पेड़ छाया दे दे तो वही देवता हो जाता है। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरारिया है, लेकिन गांव में इसे कोई वैज्ञानिक नाम से नहीं जानता। सब कहते हैं भाई खेजड़ी है, काम की चीज है। और सच में खेजड़ी ऐसा पेड़ है जो धूप में छाया देता है, अकाल में भूखा नहीं रहने देता, खेत में रहे तो फसल बचाता है, घर के पास हो तो इज्जत बढ़ाता है। इसीलिए इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष बनाया गया। खेजड़ी का पर्यावरणीय महत्व, अगर खेजड़ी बोल पाता तो कहता, मैं अकेला ही पूरा विभाग हूं। क्योंकि खेजड़ी मिट्टी को उड़ने नहीं देता, जमीन को उपजाऊ बनाता है, पशुओं को चारा देता है, इंसानों को भोजन देता है, गर्मी को थोड़ा शर्मिंदा करता है। मरुस्थल में खेजड़ी वही काम करता है जो शहर में पानी की बोतल प्लस छाता प्लस पंखा मिलकर करते हैं। सांगरी, खेजड़ी का स्वादिष्ट चमत्कार। खेजड़ी की फलियां सांगरी कहलाती हैं। जो लोग बाहर से आते हैं वो पहले पूछते हैं ये क्या है, और खाने के बाद कहते हैं भाई 1 किलो पैक कर दो। सांगरी सब्जी सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि राजस्थान की पहचान है। मतलब खेजड़ी पेड़ भी है, होटल भी है। विश्नोई समाज, जहां पेड़ रिश्तेदार होते हैं। अब सवाल आता है, कोई पेड़ के लिए जान क्यों देगा? इसका जवाब है विश्नोई समाज। 15वीं शताब्दी में गुरु जम्भेश्वर जी ने 29 नियम दिए। इन नियमों में साफ लिखा था, पेड़ नहीं काटना, जीवों की रक्षा करना, प्रकृति के साथ प्रेम रखना। आज लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। विश्नोई समाज सदियों पहले कह चुका था, पर्यावरण मां है, पोस्टर नहीं। मां अमृता देवी, साधारण महिला, असाधारण हिम्मत। मां अमृता देवी कोई रानी नहीं थी, ना ही उनके पास सेना थी, लेकिन उनके पास था सिद्धांतों का कवच। वे खेजड़ली गांव की रहने वाली थीं, घर गृहस्थी संभालती थीं, लेकिन जब बात प्रकृति की आई तो सीधा खड़ी हो गईं, बिना डरे। आजकल लोग कहते हैं एक आदमी क्या कर लेगा? मां अमृता देवी ने साबित किया, एक सही इंसान बहुत कुछ कर सकता है। खेजड़ली कांड। जब सत्ता पेड़ से हार गई, साल था 1730 ईस्वी। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को महल बनवाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। सैनिकों को आदेश मिला, खेजड़ली जाओ, पेड़ काटो। सैनिक आए, कुल्हाड़ी उठी, लेकिन सामने खड़े थे विश्नोई। आज होता तो शायद कहा जाता, सरकारी काम है, हटो। लेकिन तब मामला अलग था। मां अमृता देवी का ऐतिहासिक संवाद। जब सैनिकों ने पेड़ काटने की बात कही तो मां अमृता देवी ने जो कहा वो आज भी इतिहास में गूंजता है, सिर साठे रूंख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर देकर भी पेड़ बच जाए तो सौदा महंगा नहीं है। और यह कहकर वे खेजड़ी से लिपट गईं। बलिदान की श्रृंखला, पहले मां अमृता देवी, फिर उनकी 3 बेटियां आंसू, रत्तन, भागू। इसके बाद गांव के लोग एक एक कर पेड़ों से लिपटते गए। कुल 363 विश्नोई पेड़ों के लिए शहीद हो गए। इतिहास में शायद पहली बार हुआ जब पेड़ों की गिनती से ज्यादा इंसानों की गिनती कम हो गई। राजा को भी झुकना पड़ा। जब महाराजा अभय सिंह को पता चला कि लोग पेड़ों के लिए जान दे रहे हैं तो उन्हें समझ आया, यहां लकड़ी नहीं, संस्कार उगते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पेड़ काटना बंद। विश्नोई क्षेत्रों में शिकार निषेध, यानी सत्ता को भी कहना पड़ा, गलती हो गई, माफ कर दो। आज का संदर्भ, पेड़ कम, पोस्टर ज्यादा। आज हम पेड़ काटकर बोर्ड लगाते हैं, पेड़ बचाओ। मां अमृता देवी ने पोस्टर नहीं लगाए, खुद खड़ी हो गई। आज हम कहते हैं सरकार करे, तब लोगों ने कहा हम करेंगे। निष्कर्ष, खेजड़ी और मां अमृता देवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि पर्यावरण भाषण से नहीं, निष्ठा से बचता है।
बलिदान तलवार से नहीं, संकल्प से होता है। अगर आज भी हम थोड़ा सा विश्नोई सोच अपना लें, तो शायद आने वाली पीढ़ी पूछे, पेड़ क्या होता है? ये सवाल कभी ना आए। इसी में मां अमृता देवी के बलिदान की सच्ची श्रद्धांजलि